सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रवण करो। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापतियों के स्वामी बना दिए गए ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के यहाँ दरबार में सारे ऋषि मुनि प्रजापति इंद्र वरुण कुबेर विद्यमान थे। इसी बीच में दक्ष आए, सभी उठ के खड़े हुए। ब्रह्मा जी पिता हैं, नहीं उठ के खड़े हुए। शंकर जी दामाद हैं, वो भी नहीं उठ के खड़े हुए। इससे दक्ष बड़े नाराज हुए। आवेश में आकर के दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा कि अयम ही लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। देखिए, लोकपालों की मर्यादा का नाश करने वाला यह शिव है, और साधु पुरुषों ने जो मार्ग बतलाया उस मार्ग का उल्लंघन कर। मैंने कन्यादान किया है, मैं बड़ा हूं, मेरे आने पर इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया। प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाच्याप्यकृत चुनोदितम, खड़े होने की तो बात ही अलग, दो शब्द भी नहीं बोला। प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाच्याप्यकृत नोचितम, इसलिए गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना, बानर की तरह से आंख वाला ये शिव मेरी मृगनयनी कन्या को पाने पर भी सुधरा नहीं। बहुत कुछ कहने लगे। भगवान शंकर मौन थे, क्योंकि शिव के लिए कोई प्रणम्य है ही नहीं। संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मुझसे अभेद है उसका। और समुद्र के समान ज्ञान व्याकरण शास्त्र का भगवान शंकर में है। विद्या कामः शिवम यजेत, विद्या की कामना से भगवान शिव का यजन करना चाहिए। समुद्रवद व्याकरणम महेश्वरे, समुद्र के समान शब्द शास्त्र का ज्ञान भगवान शंकर में। और दक्ष ने उनका अपमान कर दिया। भगवान शंकर को शाप दे दिया, इनको यज्ञ में भाग न दिया जाए। नंदी ने दक्ष को शाप दे दिया, इनको तत्व ज्ञान न हो, यज्ञ में ही लगे रहे। भृगु जी ने शंकर जी के गणों को शाप दे दिया, तो भगवान वहां से उठ करके शंकर जी चले गए। यहीं से विरोध हो गया। दक्ष ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ हरिद्वार कनखल में किया और सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को नहीं दिया। सब गए, शंकर जी नहीं गए। सती बिना बुलाए वहां चली गई। शिव जी के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि से अपने शरीर का नाश कर दिया। सती ने कहा कि अगर मैं यहाँ से लौट करके गई और मेरे पति ने यह कहा कि आओ दाक्षायणी, तो मुझे महान ग्लानि होगी, विषाद होगा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकंठ गर्हिण, तुमने शितिकंठ भगवान शिव की गर्हा की है, निंदा की है, इसलिए तुमसे संबंधित मैं शरीर नहीं धारण करूंगा। जगधस्य मोहाधि विशुद्धि मंधसो जुगुप्सितस्यो धरणम प्रचक्षते, अगर कोई वस्तु आपने पा लिया, खा लिया है मोह बस, तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। और शुद्धि के यही उपाय है, इस अज्ञानी पिता से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, मैं इस शरीर का नाश कर दे रहे। तो सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट करना चाहा। भृगु जी ने यज्ञ घघन मंत्र से रक्षा की। बाद में भगवान शंकर को पता चला, उन्होंने अपनी जटाओं को पटक करके वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष को उचित दंड दो आदेश दी। दक्ष का सिर काट कर अग्नि कुंड में डाल दिया गया। दक्ष की यजमान ही मर गया जो यज्ञ कर रहा था। बाद में ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि बकरे को भी बड़ा अभिमान होता है, मैं करता है। इसलिए हमारे यहाँ महाभारत में लिखा है, द्व्यक्षरम मृत्यु त्र्यक्षरम मोक्ष, 2 अक्षर ही मृत्यु है और 3 अक्षर ही मोक्ष है। 2 अक्षर है अहम और मम, ये मृत्यु है। तो दक्ष को अहम, अहम माने मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने कन्या दिया, मैंने इनको सम्मान दिया, तो अहम के कारण, क्योंकि 2 अक्षर मृत्यु है और मम भी 2 अक्षर है। तुलसीदास जी इसी का अनुवाद कर देते हैं कि मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, बस की ने जीवन पाया।
कीने जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान भाई, सो सब माया जान भाई। बै और मोर ये माया है, तैं और तोर ये माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो माने इंद्रियां और गोचर माने इंद्रियों का विषय। जहां तक इंद्रियां जाती हैं, बहिरंग इंद्रियां और जो उनका विषय बनता वो सब माया है, ये सब माइक है। तो अहम और मम मृत्यु है। दक्ष ने अहम अपने को मान लिया, इसलिए मारे गए। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान शंकर ने बकरे का सिर लगा करके और दक्ष को सावधान किया। पुनः यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, मैं ब्रह्मा और भगवान शिव हम तीनों जगत के कारण हैं। आत्मेसर स्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग अविशेषण, हम तीनों में जो भेद रखता है वो दोष का भागी है। तो सती ने युवावस्था में ही शरीर त्यागा, इसलिए उनका वंश नहीं चला। भगवती सती के शरीर को पागल की तरह से पत्नी के वियोग में दुखी होकर के भगवान शंकर कंधे पर रख करके सारे संसार में दौड़ने लगे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके अंग को काट करके गिराया। तो जहाँ जहाँ जो अंग गिरे वो शक्ति पीठे हैं। हिमालय में गिरे, विंध्य पर्वत में गिरे, जहाँ हृदय गिरा वहाँ शारदा देवी के रूप में, जहाँ सिर गिरा वहाँ वैष्णवी देवी के रूप में, जहाँ नेत्र गिरे ज्वाला देवी के रूप में। इस तरह से कुछ भारत में, कंधार में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जब अखंड भारत था तो शक्ति पीठ हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो शिव जी के इस प्रसंग को सुनता है वह पापों से मुक्त होता है। शास्त्र की दृष्टि से जीव के दोष पाप का कारण दो ही बनता है। अर्जुन ने भगवान से गीता में पूछा कि हे प्रभु यह बतलाइए मनुष्य पाप क्यों करता है और किसकी प्रेरणा से पाप करता है, किस कारण से। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृषिकुलभूषण श्री हरि श्री कृष्ण, केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा प्रयुक्त लगाए जाने पर मनुष्य पाप करता है। अनिच्छन्नपि, नहीं चाहता हुआ भी मनुष्य पाप करता है। तो भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन में वैरिणम। काम और क्रोध और लोभ, ये तीन ऐसे प्रबल रजोगुणी और तमोगुणी तत्व हैं जिनके कारण मनुष्य पाप करता है। नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। भाई हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, जो हम चाहते हैं तो क्रोध होगा। हमको माला नहीं पहनाया, हमको दंडवत नहीं किया, सबको किया, तो हमको उसके प्रति ईर्ष्या आई, यानी क्रोध हुआ, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो जब क्रोध हुआ तो क्रोध के कारण पाप होगा। दक्ष प्रजापति को शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, उनकी कामना के अनुसार उन्हें नमस्कार नहीं किया। शिव जी किसको नमस्कार करें?
क्योंकि भगवान शिव साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है, उनके द्वारा कोई प्रणम्य नहीं है। लेकिन दक्ष को जो लोग कर्मकांड में रचे पचे होते हैं उनको भक्ति शास्त्र और ज्ञान शास्त्र में मन नहीं लगता है, वहां विश्वास नहीं होता। क्यों कि भक्ति शास्त्र और ज्ञान शास्त्र को कर्म की प्रबलता के कारण, कर्म के प्रभाव के कारण वो बहुत हल्का मानते हैं। लेकिन कर्म की भी एक सीमा है, एक विश्रांति है। कितना भी कर्म कांड करिए और कर्म करते रहिए आप, लेकिन 70-80 के बाद सारे कर्म विश्रांत को प्राप्त कर जाते हैं। और कर्म कोई ऐसा होता ही नहीं है जिस कर्म के कारण दोष न बनता हो। पैर में बचपन में घाव लगा, घाव ठीक हो गया, सूख गया कोई, लेकिन कभी मित्र आए 50 वर्ष के आप हो गए तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा चिन्ह है, कैसे? तो कहा कि एक बार घर में बचपन में थे, लड़ाई हो गई, मार दिया डंडा से, वो घाव का चिन्ह अभी तक बना है, मरते समय तक रहेगा। अब देखिए, आपने 50 वर्ष पहले जो चोट आपको लगी उसका चिन्ह बना है। कर्म तो उस समय हुआ, झगड़ा झंझट जो भी कर्म बने अथवा कुछ, और 60 वर्ष 70 वर्ष की अवस्था में भी उसका संस्कार पड़ा हुआ है। आपको याद है कि इसने हमको ढेला मारा, इसने पत्थर मारा, ये मारा, तो कर्म का बीज तो अभी भी पड़ा हुआ है। और जब तक कर्म का बीज रहेगा संस्कार, तब तक संसार में वो, क्योंकि उसका स्मरण होना भी ये उसके बीज का लक्षण है। और तपस्या और ज्ञानाग्नि में, भगवान की भक्ति में, भर्जिता क्वथिता धाना कथम बीजाय नेष्यते, कर्म में बीजत्व की कल्पना है, लेकिन भून देने में, जब धान को भून दिया, उबाल दिया, तो उसमें बीजत्व नहीं रह गया। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञानाग्नि से सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। इसलिए भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ। और भक्ति में भी भरजनम भक्ति, भक्ति में भी इतना अनुराग प्रेम हुआ कि अपने पतियों को छोड़ देने के बाद भी भगवान कृष्ण को पति मान करके उनका भजन की और गोपियों को भगवत स्वरूप की प्राप्ति हुई। क्यों कि उनकी वृत्ति कृष्णाकाराकारित बन गई थी। इसीलिए दक्ष को बकरे का शरीर मिला